अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो आज मैं आपको बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपको विदिन 3 सेकंड्स के अंदर करना है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आपको यहाँ पर सभी के आंसर करने हैं, पता करना है और उसी के साथ रिवाइज भी करना है। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, CO2 इज डैश डैश टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। या जल्दी से, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोल्यूबिलिटी होती है ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, उसी की वजह से वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो कितने टाइम्स ज्यादा होती है? तो इसका आंसर है 20 टाइम्स ज्यादा होती है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है? देखो अभी मैं सिंपली बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, तो मेरा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होने वाला है? तो इसका आंसर है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। यहाँ पर मिनट सेकंड के बीच में देख लेना क्योंकि एनटी आपको कंफ्यूज करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसकी मात्रा पर 100 ml ऑफ ब्लड कितनी होती है? या जल्दी से नॉर्मल आपको बताना है, इन जनरल बताना है। तो इसका आंसर है 12 to 16 ग्राम पर आपका 100 ml ऑफ ब्लड। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड गिव्स डैश डैश ml ऑफ ऑक्सीजन। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड गिव्स डैश डैश ml ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, इसका आंसर होने वाला है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। अभी मुझे बता दो तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? अगर 5 ml ऑक्सीजन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 1 माइनस कर लो, इसका आंसर होने वाला है 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन कौन कौन होते हैं? कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन कौन कौन होते हैं? मेरे बॉडी में ऑक्सीजन कौन कौन ट्रांसपोर्ट कराएगा? तो इसका आंसर होने वाला है आरबीसी, दैट इज द रेड ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट चीज है प्लाज्मा। अभी मुझे बता दो आरबीसी कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं? जल्दी से, कितना परसेंट करवाता है? तो इसका आंसर है 97%। नेक्स्ट चीज, प्लाज्मा कितना परसेंट करवाते हैं? यस, प्लाज्मा कितना परसेंट करवाते हैं? तो उसका आंसर होने वाला है 3%। तो 97 आरबीसी, 3% प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कैरियर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन है? या जल्दी से, कैरियर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन है? तो इसका आंसर होने वाला है बाइकार्बोनेट आयंस, जिसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बता दो, इसका आंसर क्या होने वाला है? HCO3-। अभी मुझे बता दो नेक्स्ट और कौन सी चीजें होती है? इसी के साथ और आरबीसी भी होता है और उसी के साथ प्लाज्मा भी होता है। मुझे बता दो बाइकार्बोनेट आयंस कितना परसेंट करवाते हैं? कितना परसेंट करवाते हैं? इसका आंसर क्या होने वाला है? 70% भैया। आरबीसी कितना परसेंट करवाते हैं? आरबीसी 20% करवाते हैं और प्लाज्मा बचा हुआ दैट इज द 10%। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेरिएशंस आते हैं बट याद कर लो, एनसीईआरटी में जो कंटेंट है उसे परफेक्ट याद कर लो। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, तो मुझे बता दो स्पॉन्जेस, निडारिया और उसी के साथ फ्लैटवर्म्स का एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? स्पॉन्जेस, निडारिया और फ्लैटवर्म्स का एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? तो इसका आंसर है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। मुझे बता दो अर्थवर्म कैसे करता है? अर्थवर्म का डिफ्यूजन कैसे होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? मॉइस्ट क्यूटिकल। उसके बाद बता दो इंसेक्ट का कैसे होता है? इंसेक्ट का कैसे होता है? तो इसका आंसर है आपका ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है। मुझे बता दो एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, एक्वेटिक मोल्यूस्क, इसका कैसा होता है? एक्सक्रीशन कैसा होता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एज वेल एज द मोल्यूस्क। तो इसका आंसर है गिल्स के थ्रू होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, ये सब कुछ डेटा रिवाइज करना चाहते हो, तो हमारे खुद के शॉर्ट नोट्स है, हाईली एनसीईआरटी अलाइंड है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो इसे परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसे परचेस कर लेना। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 से लेकर 7 मिनट के बीच में हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा, तो उसे परचेस जरूर कर लेना। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, ट्रकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई एट विच लेवल? ट्रकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई एट विच लेवल? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? थोरैसिक वर्टिब्रा पर करता है, बट कितने? 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस जो रिंग्स होती है, ठीक है, वो कहाँ तक होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ तक होती है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऊपर से स्टार्ट करना होता है। ट्रकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई और उसके साथ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स रहते हैं उसके बीच में ये एब्सेंट रहता है। ठीक है, अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है? उसका आंसर होने वाला है नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। और एक्सचेंज पार्ट कौन सा होता है? एक्सचेंज पार्ट कौन सा होता है? तो इसका आंसर है अल्वियोलाई और उसी के साथ हमारे डक्ट्स ऑफ अल्वियोलाई। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर्स थ्रू किसके बीच में होता है? सॉरी, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है हमारे लंग्स के बीच में होता है, अल्वेलाई के बीच में, उसी के साथ और कहाँ पर होता है? और कहाँ पर होता है? सिंपल सा क्वेश्चन था, ब्लड और टिश्यू के बीच में नहीं होता, 2 जगह पर होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में और हमारे लंग्स के बीच में, इसे 2 जगह पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरैसिक चेंबर जो होता है वो कैसा होता है? थोरैसिक चेंबर कैसा होता है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। एयरटाइट होता है। अगर आप मेरे थोरैसिक चेंबर के बीच में चाकू घोप दोगे तो मेरे लंग कोलैप्स कर जाएंगे और उसी की वजह से मेरी डेथ हो जाएगी। दैट्स व्हाई दीज आर द एयरटाइट चेंबर्स। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ ट्रू और नॉट बता दो। वी कैन डायरेक्टली अल्टर लंग वॉल्यूम। वी कैन डायरेक्टली अल्टर लंग वॉल्यूम, ट्रू और फॉल्स? सही या गलत है? जल्दी बता दो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर लंग वॉल्यूम। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विथ विच मसल्स? वी कैन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ अवर रेस्पिरेशन बाय विच मसल्स? इसका आंसर क्या होने वाला है? मसल्स ऑफ एब्डोमिन। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पायरोमीटर क्या होता है?
स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर क्या होता है? यस, जल्दी से, स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बीच में जो एयर हमारा जो वॉल्यूम होता है उसे वो मेजर करता है। नेक्स्ट चीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? या जल्दी से, इसका आंसर क्या होने वाला है? हाफ लीटर, दैट इज द 500 ml। अभी मुझे बता दो IRV मतलब क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? एनसीईआरटी में जाके देखना, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है? इसका आंसर होने वाला है 3 लीटर, दैट इज द 3000 ml। ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होता है? ऑलमोस्ट 1 लीटर होता है, 1000 ml होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1200 ml, दैट इज 1.2 लीटर्स। अभी मुझे बता दो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? या जल्दी से, दैट इज द, इसका आंसर क्या होने वाला है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज द ERV, प्लस टाइडल वॉल्यूम, दैट इज द TV, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज द IRV। ERV प्लस TV प्लस आपका IRV हो जाएगा। सो वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? इट इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, it is a maximum volume of air a person can breathe in after forceful hyper expiration। मतलब अगर मैं एक्सपिरेशन करता हूँ फोर्सफुली, उसके बाद मैं जितनी हवा ले सकता हूँ उसे मैं वाइटल कैपेसिटी कह सकता हूँ। डिफ्यूजन रेट जो होता है गैसेस का, वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रेशर के ऊपर करता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर सोल्यूबल दैन ऑक्सीजन, तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ज़्यादा थिक रहेगा तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। देन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे शॉर्ट नोट्स परचेस कर लो सभी टॉपिक्स के, सभी 11th के टॉपिक, सभी 12th के टॉपिक, फ्रॉग है, कॉकरोच है, फैमिलीज है, ये सब कुछ मैं जो पूछ रहा हूँ ना वो आपको शॉर्ट नोट से पूछ रहा हूँ। आप इतना जल्दी से उसे रिवाइज कर सकते हो ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वेलाई जो होता है उसके बीच में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, उसके 3 लेयर्स होते हैं, उस 3 लेयर्स के नाम बता दो। 3 लेयर्स के नाम बता दो। स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में उसे होल्ड करके रखता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनकी जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, सॉरी थिकनेस जो होती है वो बहुत कम होती है। ऐसा कौन सा आपका एंजाइम है जो कि दोनों तरफ रिएक्शन करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और उसी के साथ वाटर की, और क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट बनाता है। यस, इसे हम क्या कहते हैं? उस एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक अनहाइड्रेस। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व आता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व आता है क्या आपको? आना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स आता है। अभी आपके लिए नेक्स्ट अगर मैं कुछ पूछना चाहूँ तो रेगुलेशन ऑफ, मैं आपको पूछता हूँ रेस्पिरेशन। देखो ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व मैं यहाँ पर नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कब बढ़ती है कब कम होती है, चलो मैं बता देता हूँ। उसकी एफिनिटी अगर PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, H+ आयंस कम होंगे, pH ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करता है। अगर इसके ऑपोजिट रहेगा तो वो उल्टा होता है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बीच में। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कि ओमिट सेंटर भी है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी है? ओमिट सेंटर है भैया, करके दिखाने की क्या ज़रूरत थी भैया? भैया आप बहुत गंदे लगते हो। मेरे को गंदा लगने दो यार, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रिवीजन होना चाहिए। कौन है ओमिट सेंटर, कौन है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कौन है? तो इसका आंसर है मेडुला। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन है? तो P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, P फॉर पॉन्स, तो इसका आंसर होने वाला है कैन मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मतलब मेडुला मतलब पति है, पॉन्स मतलब पत्नी है, पत्नी रेगुलेट करती है पति को, बट मेजॉरिटी जो पोर्शन काम करता है वो मेडुला ही करता है। केमोसेंसिटिव एरिया जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये क्या हो गया, लाइट चली गई शायद से, हाँ चलो लाइट गई। केमोसेंसिटिव एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, आपका जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उसके नज़दीक होता है, और इसी के साथ सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी के साथ किसके लिए? केमोसेंसिटिव एरिया किसके लिए सेंसिटिव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है, और उसी के साथ किस चीज़ के लिए होता है? उसी के साथ हमारे H+ आयंस के लिए होता है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो भी केमोसेंसिटिव आर्च की तरह, केमोसेंसिटिव एरिया की तरह काम करते हैं, ठीक है। अभी एक मुझे चीज़ बता दो, रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के बीच में? रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? तो इसका आंसर है कि कुछ भी नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट होता है। जो केमोसेंसिटिव एरिया जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का वहाँ पर इनसिग्निफिकेंट रोल होने वाला है। अभी मुझे बता दो अस्थमा के बीच में क्या क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है उसके बीच में अस्थमा है, अस्थमा के बीच में क्या क्या होता है? तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंका एज वेल एज द ब्रोंक्यूल्स होता है। अभी मुझे बता दो एम्फाइसेमा के बीच में क्या होता है?
एम्फाइसेमा के बीच में क्या होता है, तो इसका आंसर होने वाला है लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वेओलर सैक्स, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। एम्फाइसेमा का कॉज क्या है? एम्फाइसेमा का वन ऑफ द एक इंपॉर्टेंट कॉज क्या होने वाला है, तो इसका आंसर है आपका सिगारेट स्मोकिंग। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बीच में कोई एग्जाम्पल बता दो। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बीच में एक एग्जांपल बता दो, तो इसका आंसर होने वाला है सिलिकोसिस। एंड अगर आप बायोलॉजी के ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए मैंडेटरी है हमारे शॉर्ट नोट्स परचेस करना। हर एक शॉर्ट नोट आपका 3 से लेकर 5 मिनट के बीच में रिवाइज हो जाएगा, 5 से लेकर 7 मिनट के बीच में तो कम से कम हो ही जाएगा। सभी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स है, हाईली एनसीईआरटी लाइन है, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी देखने को मिलेगी। सब कुछ एग्जाम्पल्स है, जो चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में याद नहीं रहती वो आपको आपका जो एक हार्ड टर्म कैसे होता है, सॉफ्ट टर्म और हार्ड टर्म कैसे कर दिया, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपको चीज़ें याद नहीं रहती वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगी। तो उसके लिए उसे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। या अगर कोई दिक्कत आती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर, जिसका नंबर है 9405 92488 9405 92488, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। थैंक यू।